परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने गुरु चयन के बारे में बताया है, इसे आप लोग जरूर सुनिए। सोनाली जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में गुरु जी का योग कैसे होता है? क्या ये पहले से निश्चित है गुरु योग? ये कोई ब्याह की तरह, लड़का बच्चा की तरह, सांसारिक संबंध की तरह संबंध नहीं है। आपको सत्संग मिला, प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहली कृपा होती जब सत्संग मिला तो अध्यात्म की जिज्ञासा हुई, अध्यात्म की पूर्ति के लिए गुरु की खोज होती है। क्योंकि हमारे जितने कर्म हुए वो दो प्रकार के होते, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म का फल सुख है सांसारिक, अशुभ कर्म का फल दुख है, ना कि गुरु की प्राप्ति। गुरु की प्राप्ति तो होती है भगवान की कृपा से, और वो कृपा तभी उदय होती है जब हम साधु संग करते, साधु सेवा करते, तो हमारे हृदय में जिज्ञासा होती कि मुझे भगवान कैसे प्राप्त हो। तो फिर गुरु का वर्ण करके हम भगवान के मार्ग में चलते। तो गुरु कहाँ मिले, कैसे मिले? तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान ही गुरु रूप से मिलते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। गुरुदेव भगवान है, भगवान गुरुदेव हैं। जब कृपा करते हैं तो या के मिल जाते हैं या अपनी तरफ घसीट लेते हैं। और बिना गुरु के ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ब्रह्म बोधि असंभव है, असंभव। नाम जब साधना का फल है, गुरु की प्राप्ति, गुरु की कृपा का फल है भगवान की प्राप्ति। और जी व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा तो तत्काल प्रभाव से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए? नहीं, किसी से तत्काल प्रभावित होकर गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लंबे समय तक आता जाता रहे, उनके आचरण देखता रहे, उनकी बातचीत सुनता रहे, उनका प्रभाव देखता रहे। अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, हमें नहीं, हम अपने नेत्रों से देखें, क्योंकि हमारी पर्सनल श्रद्धा का विषय है। जब तक हमारी श्रद्धा, तभी कहते हैं ना, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जब हमारी पूरी श्रद्धा हो गई कि हमारे परब्रह्म परमात्मा भगवान है, बस गुरु मान। और जब हमने मान लिया तो दुनिया कुछ कहे, अब हम अपनी मान्यता को नहीं टालने वाले। ऐसे चला जाता है परमार्थ। यानी कि प्रवचन सुना, भीड़ देखी, गुरु मंत्र ले लिया, 4 दिन के बाद फिर हमारा भाव बिगड़ गया, तो फिर किसी काम के नहीं रह गए। कम से कम संसार में गलतियां हुई तो गुरु की शरण में आकर निकलने का रास्ता तो मिल गया, और जब गुरु से गलतियां बन गई तो अब कहाँ जाए? जहां आगे के दाझे गए भजी पानी में आग लगे तो क्या कीजिए? आग से भगा हुआ पानी में गया, और जब पानी में आग लग गई तो फिर क्या होगा? संसार से भागा हुआ गुरु की शरण में गया, और गुरु से ही धोखा हो गया, गुरु में दोष दर्शन हो गया, तो आप भाग के कहाँ जाए? आगे के दाझे गए भज पानी में आग लगे तो क्या कीजिए? इसलिए गुरु बहुत सूझ समझ करके बनाना चाहिए। हमारी सूझ, हमारी समझ जब बिल्कुल फाइनल में आ जाए कि हाँ ठीक है, तो गुरु बना लेना। किसी के कहने से गुरु नहीं बनाना चाहिए, और तत्कालिक प्रभाव से गुरु नहीं बनाना चाहिए। या बहुत अच्छा प्रवचन कर लगते हैं, बड़ी भीड़ लगती है, ऐसा है वैसा, नहीं। ये कोई भीड़ के लिए हम थोड़ी वर्णन कर रहे हैं गुरु का। हमारे हृदय में क्या प्रभाव पड़ रहा है? इनके उपदेश से हमारे दोष कम हो रहे हैं, इनके संग से हमें भगवान प्यारे लगने लगे, इनके दर्शन से हमें ऐसा लगता है कि हमारे भगवान है, तब हमको गुरु मिलता है। बहुत सारे जने आते हैं ना कि ऐसे ले ली थी गुरु दीक्षा, सासू माँ ने कहा ले लिया, वो मम्मी पापा ने कहा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो मम्मी पापा का विषय यह है कि तुम्हारी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा होगी तब हम लेंगे। इसमें मम्मी पापा का विषय नहीं चलता, इसमें अपनी श्रद्धा का विषय चलता है।